Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. I am Dheeraj Rajpurohit and today we are going to discuss BRICS. So recently, 14th BRICS Summit was hosted by China through video conferencing. So इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है, बेस्ड है. वैसे मैंने इस पे एक 14th जो कॉन्फ्रेंस हुई है, 14th ब्रिक्स समिट जो हुई है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है. सो आप अगर चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं सो दैट आपको पता चले कि उस 14 ब्रिक्स समिट में एक्चुअली हुआ क्या क्या व्यूज़ थे. इंडिया की पोजीशन क्या थी, चाइना की पोजीशन क्या थी, रशिया के क्या व्यूज़ थे, एंड ओवरऑल कलेक्टिवली जो बीजिंग डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट निकाला है ब्रिक्स ने उस 14 समिट में, उसमें क्या था. ये सब जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दे रखा होगा नीचे. और अब आज हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, जनरल ओवरव्यू कि ब्रिक्स क्या है. ओके, सो बात करेंगे ब्रिक्स पे. शुरुआत करते हैं हम अबाउट ब्रिक्स. सो जान लेते हैं कि पहले इसके मेंबर्स कौन है. सो एज द एक्रोनिम सजेस्ट, जैसे कि एक्रोनिम देख रहे हो आप यहाँ पे ब्रिक्स है, इसी में इसके मेंबर्स के नाम लिखे: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. So you can see the members. There are 5 members: Brazil, Russia, India, China and South Africa. Very easy because ये इसी एक्रोनिम में ही है. ठीक है, देखिए 5 तो इसके मेंबर्स हैं. इसमें कैच है कि इनिशियली ये ब्रिक एक्चुअली ब्रिक्स नहीं और ब्रिक था. उस ओरिजिन को हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज एक्चुअली अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. जबकि इसमें मेंबर्स जो हैं वो कम है, ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, 5 ही मेंबर्स हैं. बट यू कैन सी इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स as it represents 27% of world's land mass plus 42% of the world's population. This is because the two most populous countries in the world are members of BRICS, India and China. So that's why 42% of the world's population resides in BRICS country. Then 24% of the global GDP is represented by BRICS nations, and 16% of global trade is done by these BRICS nations. Along with that, these nations collectively produce 33% of the world's food. So you can see, according to this data, that BRICS nation hold very immense importance in world affairs. That we can see, yes. तो ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल अफेयर्स में इसकी इंपॉर्टेंस इन्हीं फैक्ट्स के थ्रू हम देख सकते हैं. ऑल्सो रीसेंट जो समिट हुई है, 14th समिट, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होस्ट की थी चाइना ने, इसके थ्रू एक मैसेज भी गया है वर्ल्ड में कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है, बिकॉज रशिया इज़ मेंबर ऑफ ब्रिक्स. और अभी रिसेंटली जो हमने समिट करवाई है उसमें हमने ये बता दिया कि रशिया अकेला नहीं है. प्लस हमने बिल्कुल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, इसको ज़रूर हमने उस पर चर्चा की है और उस पर कॉमेंट भी किया है दैट ब्रिक्स नेशन और ब्रिक्स कलेक्टिवली वांट्स टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट. जल्दी से जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाना चाहिए. चलिए आगे देखते हैं. हम बात करते हैं ओरिजिन की कि इस ब्रिक्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये बना कैसे. सी इसके रूट्स है 2006 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी उसके साइडलाइन में 4 नेशंस के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले, उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने एक प्रपोजल रखा दैट वी शुड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन. हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए सो दैट वी विल डिस्कस इकोनॉमी, प्रोग्रेसिव थॉट्स डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स या पॉलिटिकल निगोशिएशन, ये सब डिस्कस करेंगे. इस पे इन एंड ऑल हम प्रोग्रेस की बातें करेंगे, डेवलपमेंट की बातें करेंगे. कलेक्टिवली हमें करना चाहिए. ये 4 नेशन कौन कौन से थे? ये थे ब्रिक नेशंस: ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना. सो ब्राजील, इंडिया, रशिया एंड चाइना, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, ये 2006 में यूएनजीए असेंबली जो मीटिंग थी उसके साइडलाइन में ये लोग मिले और इन्होंने ये प्रपोजल रखा. सो वी कैन सी कि इसकी जो बेस है, ये इसका ओरिजिन जो है 2006 में आ गया था. ऑल्सो ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म हुआ आपका 2009 में. ऑफिशियली इन्होंने समिट कराई, फर्स्ट समिट करवाई हमारी. और ये फर्स्ट समिट जो हुई है इसकी 2009 में, वहां से हम देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो गया एज एन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन करना स्टार्ट हो गया. और इसी समिट में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अब एनुअली समिट करवाएंगे, एनुअल समिट करवाएंगे हर साल, और हम मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे. ओके,
So 2009 में only 4 nations were there: Brazil, Russia, India, and China. So when did South Africa join it? See, South Africa joined it officially in December 2010. December 2010 में ऑफिशियली साउथ अफ्रीका को इंडक्ट कर लिया हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। पहले ये ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बन गया साउथ अफ्रीका ऐड होने से। यहां पे एक कैच है, रिमेंबर दैट इन 2009 एंड 2010, देखो 2009 फर्स्ट समिट सिर्फ ब्रिक नेशन है, सेकेंड समिट है आपकी 2010 में, एंड सेकेंड समिट में भी एक्चुअली कोर मेंबर्स ब्रिक ही हैं। इस 2010 की जो सेकेंड समिट थी, इसमें साउथ अफ्रीका को एज अ गेस्ट मेंबर हमने बुलाया था, इनवाइट किया था। दो वहीं पे ये स्टार्ट हो गया था, साउथ अफ्रीका ने पहले से ही अपनी जो इच्छा बताई थी कि मुझे इसका मेंबर बनना है आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का। सो 2010 में हमने उसे गेस्ट मेंबर बुलाया, बिठाया, उस मीटिंग में रखा, बट वो एक इसके मेंबर नहीं थे, गेस्ट मेंबर थे, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें इन्वाइट किया गया था टू अटेंड दिस ब्रिक्स समिट एज अ गेस्ट मेंबर। हाँ, इसके बाद उसी साल निगोशिएशन स्टार्ट हो गई, दिसंबर 2010 में ऑफिशियली उन्हें इंडक्ट कर लिया। बट अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी ब्रिक्स समिट थी जब साउथ अफ्रीका एज अ फुल फ्लेज्ड मेंबर उस मीटिंग को अटेंड करिए, तो वो आपकी मीटिंग थी या समिट थी थर्ड समिट। तो थर्ड समिट जो हुई है आपकी, दैट मींस 2011, ये जो 2011 की समिट है, इसमें साउथ अफ्रीका एज अ फुल फ्लेज्ड मेंबर इसने अटेंड करी है ये मीटिंग। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर, लेट्स सी समिट्स की बात करें इन ऑल अब तक टिल 2022, 2022 तक टोटल 14 समिट्स हैव बीन कंडक्टेड। 14 समिट्स कंडक्ट करवा दी गई है। सो फर्स्ट समिट जो थी 2009 की, वो थी रशिया में, येकातेरिनबर्ग, इट इज इन रशिया। सो रशिया में सबसे पहले समिट करवाई गई, फिर लेटर ऑन समिट्स अलग अलग नेशंस में करवाई गई है। प्रेजेंट टाइम में हाउ डू दे डिसाइड कि अगली समिट कहां होगी? इट इज ऑल्सो देयर इन द नेम इटसेल्फ, एक्रोनिम जो है हमारा ब्रिक्स। तो ब्राजील है, तो नेक्स्ट होगा रशिया, देन इंडिया, देन चाइना, देन साउथ अफ्रीका। सो इस साल जो समिट है वो चाइना ने करवाई है, तो अगले साल कौन करवाएगा? साउथ अफ्रीका करवाएगा। ओके, यस। सो गवर्नमेंट्स ऑफ ब्रिक स्टेट्स हैव मेट एनुअली एट फोरम समिट सिंस 2009। उसके बाद हर साल मिले हैं। अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंडिया ने कब कब होस्ट की है, कौन कौन सी समिट इंडिया ने होस्ट की है। सी, इंडिया ने 4th समिट होस्ट करी है 2012 में, 8th समिट इन 2016 एंड 13th समिट इन 2021। So in all, we have hosted 3 summits, 4th, 8th and 13th. Very important. साल के साथ important है. Also, this is important that 2021 की जो हमारी summit थी, it was hosted virtually through video conferencing. तो ये important है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। जैसे हमारी अभी 14th समिट जो चाइना ने होस्ट करी है, वो भी आपकी virtually conduct हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ओके, नाउ सी द मोस्ट रीसेंट समिट, 14th समिट वाज होस्टेड बाय चाइना ऑन 24 जून 2022। नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा 2023। हालांकि ये जगह अभी तक कहां पे होस्ट करेगा ये अनाउंस करना बाकी है। क्या पता वर्चुअली हो या फिर फिजिकली हो, दैट डिपेंड्स। यहाँ पे देखिए, अब कोविड का इतना सीन नहीं है, इतनी परेशानी नहीं है। सो व्हाई चाइना होस्टेड दिस वर्चुअली? एक्चुअली इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे अपोज किया था कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाएगा नहीं, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा। एंड ऑफ कोर्स हमने ब्लॉक भी किया था कि पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया जाए, और इसीलिए पाकिस्तान को भी नहीं बुलाया गया। एंड ऑल्सो चाइना होस्टेड दिस वर्चुअली, क्योंकि चाइना बहुत ही चाहता था कि ये होस्ट हो, ताकि रशिया का भी मोरल थोड़ा बूस्टअप हो इंटरनेशनल अफेयर्स में। देन कम्स एजेंडा। व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस ब्रिक्स? एज कलेक्टिवली उनका एजेंडा क्या है, क्यों बनाया ये? देखिए, 3 पिलर्स हैं इनके एजेंडास के। फर्स्ट, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी।
ऑल्सो सिक्योरिटी के लिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए चाइना ने इसी साल 2022 में मई में प्रपोज किया है कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी एजेंडा जो है उसको प्रमोट करने के लिए हमें कुछ ऐसा कुछ कॉन्क्रीट करना चाहिए, एक एसोसिएशन बनानी चाहिए, सिक्योरिटी एसोसिएशन बनानी चाहिए ब्रिक्स के अंडर ही। ओके, ये प्रपोजल दिया गया। सो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी पर्पस फर्स्ट एजेंडा, ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी रह सके। देन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, ऑल्सो फॉर दिस ब्रिक्स नेशन ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई है, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। 2015 से ऑपरेशनलाइज्ड है ये। एंड इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो इंडियन थे, के वी कामत। है ना, 2020 के अंदर ये रिटायर हो गए। अब प्रेजेंटली कोई और हैं, ओके, ब्राजील के हैं। देन कम्स third agenda, that is cultural and people to people exchanges. Okay, so these are the basic criteria, or we can say pillars, over which BRICS nation together deliberate or discuss upon. ओके, सो यहाँ पे मैं एंड करूंगा मेरा आज का सेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। ब्रिक्स के बारे में एक बेसिक आउटलाइन आपको पता चल गई, काफ़ी फैक्ट्स आपको पता चले। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet then please subscribe the channel for more updates like this. Thank you and God bless you. We'll meet you again soon.